हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने पड़ेंगे। यानी हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया है बेटा योगफल। क्या दिया है, योगफल। क्वेश्चन पढ़िएगा, ये लिखा है योगफल, यानी एस एन की वैल्यू कितना दिया है 636। फिर इसके बाद दिया है एपी। क्या दिया है, एपी। एपी ये दिया है, ठीक है, 9 17 25 डॉट डॉट 16। तो यहाँ पर प्रथम पद बेटा कितना दिया है 9, और डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी a1 a2 a3 डॉट डॉट 16। तो a2 है 17 और माइनस 9, 17 में से 9 गया 8, यानी डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई ये। अब चूंकि हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या यहां तक समझ में आया। एस एन की वैल्यू कितना है 636 n बटा 2। अब 2 a की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 8। अब यहां से बेटा 2 इधर या तो हम कॉमन कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 636 बराबर n/2। यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 बाहर करेंगे तो यहां से बचा 9 प्लस n माइनस 1, 2 चौको 8, ठीक है, यहां से 2 चौको 8। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो 636 बराबर n ये आ जाएगा 9 प्लस 4 के 4 n माइनस 4, ठीक है, 636 बराबर n। अब यहां से 9 में से 4 गया बेटा 5 प्लस 4 n। अब यहां से ध्यान समझिएगा, इसका गुणा करवाते हैं। जब गुणा करवाएंगे तो 636 बराबर n का 5 में करेंगे बेटा तो 5n, और इसमें करेंगे तो 4n स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, या करके हम कहेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 4 का पहले इसमें गुणा करवाएं, तो 4 छंग 24 और 4 3 12 2 14, और 4 चौक 4 छंग 24 से 25। अब इसका फैक्टर करो, गुणा करने पर इतना आए और घटाने पर 5 आए, ठीक है। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, और 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 8 16, और 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, और 2 9 18, और 3 बचे 15, और 3 त्रिका 9। तो गुणा करो, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24, 24 दूना 48, तो 13 से हट गया 5। ये आ गया सिंपल सा 53 गुणे 48। तो यहां से बेटा हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53, ध्यान देना 53 यान तेरी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखना है 53 माइनस 48 और वो n, और माइनस 636 बराबर 0। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब देखो 4n स्क्वायर प्लस n का गुणा करो, ये हो जाएगा बेटा 53n प्लस माइनस माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। दो दो पार्ट्स में बांट लो, यहाँ पर क्या कॉमन है n, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है, माइनस। अब यहां पर क्या करेंगे 12 चौक 48, क्या बेटा 12 चौक 48, तो 12 कॉमन कर लेते हो, तो 12 चौक 48 4n, और माइनस है तो प्लस। अब यहां से 12 पंचे 60, और 12 तिहाई 36 बराबर 0। ये और ये आ जाएगा 4n प्लस 53, और ये बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए कोई भी नंबर ऋणात्मक नहीं होगी जब भी हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि हमको पदों की संख्या, पद कभी पीछे नहीं जाएगा कि -1 पद -2 पद। हम जब भी पदों की बात करेंगे तो आगे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अमान्य,
क्या हो जाएगा, अमान्य। ठीक है, और यहाँ से n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर हो जाएगा 12। तो हम कहेंगे अतः पदों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 12। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।